मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। ये साइड में ना एक फैक्शन उनके बॉडी रोई लेना लगा ओके सर। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसको कहना मुझे लगता है हर ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक जिम्मेदार फिल्म फ्रेटर्निटी का इंसान समझता है उसका फ़र्ज़ होता है कुछ कहानियाँ दुनिया को सुनाना और रोज़ा उन कहानियों में से एक है। और जब से मैं और बंटी जी इस कहानी को डिस्कस कर रहे हैं तब से ही हम दोनों बहुत डेस्परेट है कि कब ये फिल्म बन के आप सबके बीच पहुँचे और आपको देख के बहुत आनंद आए। समाज में हो रही कुरीति किसी भी वर्ग में किसी भी समुदाय में अगर हो रही हो तो उसे दृश्याना चाहिए और वही निर्णय था बंटी जी का। इस कहानी को बनाने का कारण वही था। तो आज जब हम उस पर काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम एक बहुत सुंदर कहानी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रोजा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं कितना डिफरेंट है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मेरे लिए तो हर बात पे इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलना चाहते कट कर के याद दिलाया जा रहा है। अरे आपको बोलना हो सॉरी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्चुअली। टू डिफरेंट रिलीजन्स मैं जिस रिलीजन से आती हूँ वो एकदम डिफरेंट और रोज़ा जिस रिलीजन की एकदम डिफरेंट। तो थोड़ा उसमें मुझे अटक रही हूँ मैं। बहुत टिपिकल उर्दू वर्ड्स बोलने पड़ रहे। क्या 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 वही इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसमें थोड़ा फंस रही हूँ लेकिन बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब बाकी सर बताएंगे कि मैं रोज़ा का कैरेक्टर अच्छा प्ले कर रही हूँ कि नहीं अब तक। नहीं, अब तक का सबसे बड़ा कारण यही है ना कि जब रोज़ा जैसी स्क्रिप्ट हम बनाने की सोचते हैं ना तो मैंने अक्सर जब भी फिल्म मैडम के साथ की है चाहे वो विद्या हो अगर पहले आपने देखा होगा तो जब भी मैं ऐसे सब्जेक्ट आता है तो मेरे दिमाग में पहला नाम आता है आम्रपाली जी का। और रोज़ा की शुरुआत भी ऐसी हुई थी कि हम लोग एक छोटा सा इंसिडेंट था हमारे पास, उस पर बैठ के हमने जब डिस्कस किया और करते करते वो चीज़ें इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि पिछले मतलब 8-10 महीने से ना हम लोग जब भी मिलते तो रोज़ा डिस्कस करते थे। और इसको हमने वो टाइम दिया जो एक सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। हमने पूरा उस पर डिटेलिंग की है। वो जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, समझ में भी आएगी चीज़ें कि हाँ यार वाकई में बहुत डिटेलिंग में काम हुआ है सब्जेक्ट को लेकर। और एक मतलब कम्प्लीटली हम लोगों ने एक मैसेज के साथ साथ ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है फिल्म में जो हर घर से कनेक्टेड चीज़ें। वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक समुदाय की प्रॉब्लम है या एक पर्टिकुलर वर्क का प्रॉब्लम है, नहीं, वो देखा जाए तो आपका हमारा सबका प्रॉब्लम है। और उसी को दर्शाते हुए हमने ये फिल्म को रोज़ा को जो है वो रूप दिया है। ये कंसेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया, क्योंकि इसके पहले भी आपका कुछ अलग ट्रेलर देखने में देखिए मैंने जैसा कि कहा ना कि मैं जब भी मैडम के साथ फिल्म करता हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं रेगुलर टाइप का फिल्म नहीं करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस शिद्दत से मैडम सब्जेक्ट को सुनती हैं और समझ रखती हैं उसको करने की निभाने की, तो मुझे मालूम है कि एक ऐसा कोई भी मुद्दा, क्योंकि हमारे बीच में ना फिल्म जो है वो एक आईना है, वो हम एक मैसेज दे सकते हैं हमारी फिल्म के तरफ से कि नहीं यार ये चीज़ अगर हो रही है तो इसको इस तरीके से देख के इसको इस तरीके से डील करनी चाहिए, या अगर अपनी माँ बहन ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन पे आए तो उनको कैसे लड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को मैसेज में रखते हुए हम कभी भी सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और रोज़ा में भी अगर आप देखोगे तो एक लंबी जर्नी है और वो जो जर्नी है ना वो हर एक बेटी बोलेगी कि ये तो मेरी जर्नी है, हर एक लोगों को ये लगेगा कि ये तो मेरी जर्नी है। तो वो हमने कभी भी ये ना जो मतलब ऑडियंस से कनेक्टेड चीज़ें हैं, ऑडियंस से कनेक्टेड जो मुद्दे हैं, हमने उसी को दिमाग में रख के रोज़ा की भी बुनियाद रची। तो विद्या से कितनी चैलेंजिंग होगी आपके लिए रोज़ा, कि विद्या भी एक चैलेंज था? देखिए विद्या से ज़्यादा चैलेंजिंग मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि विद्या में आम्रपाली जी को इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन और नमाज़ पढ़ना और वज़ू करना ये सब चीज़ें इनके इसमें विद्या वाले कैरेक्टर में नहीं थी। जो विद्या के कैरेक्टर ने निभाया था वो इनके मतलब बहुत कनेक्टेड चीज़ें थी क्योंकि इनके रिलीजन की चीज़ें थी। अभी इनके लिए डबल टास्क हो गया, इनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि चीज़ें जो है वो इनको करना है और मुझे करवाना है। तो लेकिन जैसा कि आज हमने एक सीन शूट किया
बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना इमोशन से भरा हुआ सीन। और शायद अभी तक आँख में दिख रहा अगर आपको पूरा देख emotion भरा हुआ। आंखें लाल है मैडम की, और वो इसीलिए कि जो अभी सीन हमने शूट किया वो बहुत ही इमोशनल। और मैंने कहा ना कि वही जो अभी जो सीन शूट किया है ना, वो उसका भी हर लड़की से कनेक्शन है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी समुदाय की हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका भी कनेक्शन आपको हर लड़की उससे कनेक्टेड, हर लड़कियाँ फील करेंगी यार ये तो मैं हूँ, ये रोज़ा नहीं है, ये मैं हूँ। तो वो चीज़ों को हम लोग ने ध्यान दिया है कि हम कनेक्शन वाली चीज़ों को ही रख के आगे बढ़ा जाए। मैडम बात करें बंटी जी के, जैसे ये सब्जेक्ट ढूंढ के लाते हैं, तो कितना कंफर्ट जोन रहता है इनके साथ, इनके डायरेक्शन में काम करना? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि बंटी के साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर। और ये मैं इसलिए भी कह पाती हूँ क्योंकि हम लोग ने जितनी भी फिल्में साथ में की है, हर फिल्म अच्छी रही है। अगर किसी चीज़ का 100% आपका रेशियो मिल रहा है, सक्सेस रेशियो, तो फिर आपको डाउट क्यों होगा? इस चीज़ की मुझे गारंटी है कि अगर मैं बंटी जी के साथ फिल्म करूँगी तो अच्छी फिल्म बनेगी। और जब हम रोज़ा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जब इस कहानी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बंटी जी बार बार एक बात कहते थे, यार ये बात मुझे बतानी है दुनिया को, मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। सो आई थिंक जो ये फील करके सिनेमा बोलना चाह रहा है कि यार मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की बेटी के साथ कभी भी ऐसा हो, और तब फिल्म बना रहे तो उससे बेहतर कौन उस पिक्चर को बनाएगा। शायद यही वजह है कि इनके जो बैनर है होम प्रोडक्शन, वो भी 3R है। Yes. इस पे कुछ कमेंट आप? हाँ, तीनों लक्ष्मियों के नाम पे है, और इसीलिए उसमें जितनी फिल्में बनती है सब अच्छी बनती है क्या? और अभी आप बोलते बोलते भावुक हो गए, आँख से आंसू छलक हाँ, रहे क्योंकि एक्चुअली जब आप देखेंगे ना कि ये सीक्वेंस क्या है जो हम शूट कर रहे थे, या बंटी के मुंह से ऐसा, बंटी जी के मुंह से, दोस्त भी है ना तो बंटी जी के मुंह से ऐसा क्यों निकला कि मेरी भी 3 बेटियां हैं। और मैं लिटरली वो बच्चियां मेरे को मेरी ही बच्ची जैसी लगती है। जब